अब बच्चों हमने इसके जो है सब टॉपिक्स जो क्लियर किए हैं अभी तक वो हैं द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के। पहला सब टॉपिक है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, फिर ये हमने कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है द 19th सेंचुरी फ्रॉम 1815 टू 1914 एंड थर्ड जो है इंटरवॉर इकोनॉमी। अब हमने जो है थर्ड टॉपिक लेना है इंटरवॉर इकोनॉमी। अब इंटरवॉर इकोनॉमी का जो टाइम पीरियड जो था वो हमने लेना है फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो है 1914 टू 1918। अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम है 1914 टू 18, हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज जो थे वो इन्वॉल्व थे। एक तरफ जो है एलाइड पावर और एक तरफ जो है क्या कहेंगे दूसरी पावर्स कहेंगे सेंट्रल पावर्स जो थी। ठीक है, अब ये टाइम जो था ये बड़ा ही क्रूशियल टाइम था। ठीक है, इस टाइम के ड्यूरिंग जो है पूरे वर्ल्ड में तो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। मतलब हम कहेंगे कि एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी तो दूसरे हम कहेंगे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही थी। हर जो है ये जो कंट्रीज हैं ये चाहते थे कि हमारी कॉलोनीज जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में हमारी कॉलोनीज जो है वो एक्सपेंड हो जाए। कॉलोनाइजेशन पे ज्यादा जोर था। ठीक है, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही थी। अब उसमें दो पावर्स थी। ठीक है, वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, एक एलाइज थी और दूसरी तरफ क्या था, सेंट्रल पावर। एलाइज में कौन से कंट्रीज आ रहे थे जो थी वो ब्रिटेन था, फ्रांस था और रशिया था। ठीक है, बाद में यूएसए ने इसको ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, सेंट्रल पावर में जो हमने जैसे मैंने आपको जब समझाया था नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसमें हमने देखा था जर्मनी था, ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग एम्पायर के ऑस्ट्रिया हंगेरी। ठीक है, ऑटोमैन एम्पायर सारा उसमें डिफरेंट जो आते थे कहेंगे टेरिटरीज आती थी वो सारी इसके अंदर थी। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बर्थ दे रही थी। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल नेशंस जो इंडस्ट्रियल नेशंस कौन से उस टाइम उभर के आ रहे थे, ब्रिटेन था, रशिया थे, जर्मनी थे, ये सब ये जो है मॉडर्न ये मतलब कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है उनको बिल्टअप कर रहे थे। ठीक है, और मॉडर्न इंडस्ट्रीज कौन सी थी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज कौन सी थी जिसमें जो है वेपन्स बनाए जाए, मशीन गन्स बनाए जाए मास डिस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि इस तरह की इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो रही थी। अब इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था, ये चीज़ें जो हो रही थी कि इंसान जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी ख़त्म हुआ है और उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही थी। इंडस्ट्रीज जो है वो शिफ्ट हो रही थी। वो हम कहेंगे कि डिस्ट्रक्शन जो है डिस्ट्रक्शन की तरफ जो चीज़ें मतलब जो ले जाती है वो चीज़ें जो है इंडस्ट्रीज में बन रही थी। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अब इसका इम्पैक्ट यही हुआ कि जैसे आपको पता ही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितनी लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। 90 लाख जो लोग हैं वो उनकी डेथ हो गई थी और मिलियन के हिसाब से लोग जो हैं वो वुंडेड हो गए, जख्मी हो गए थे, डिसेबल्ड हो गए थे, वो कुछ काम नहीं कर सकते थे। और जो काम करने वालों की जो संख्या थी, जो वर्किंग एज जो ग्रुप था वो तकरीबन क्या था, वो जख्मी लोग थे। वैसे तो कई लोग मर गए और जो काम करने वालों की जो संख्या थी वो जख्मी थी। ठीक है, और हम कहेंगे कि इससे जो है वर्क फोर्स जो थी वो यूरोप में बिल्कुल कम होगी। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि उनकी जो जब वर्क फोर्स काम करने वाले लोग ही मर गए हैं तो फिर या वो जख्मी हैं तो वो काम कर नहीं सकते, घर में बैठे हुए हैं, तो उनकी हाउस होल्ड इनकम जो थी वो भी वॉर के बाद वो कम हो गई थी। तो इससे क्या, घर की जो औरतें थी वुमेन वो जो है जॉब की तरफ निकली हैं। ठीक है, माइग्रेशन जो है वो भी स्टार्ट हुआ। ठीक है, वर्किंग जो लोग थे वो दूसरे कंट्रीज जो है काम की खोज में आने लगे। ठीक है, राइज ऑफ द यूएस मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स था वो एक इकोनॉमिक पावर जो है वो बन के उभर के सामने आया
और ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन मतलब जो यूएस था, अमेरिका जो था, यूनाइटेड स्टेट्स जो था, यूनाइटेड स्टेट्स के पास हर चीज़ का पोटेंशियल था, उसके पास पैसा था, मिनरल से ज़मीनें थी, ठीक है। तो ये जो हम कहेंगे कि वो एक क्रेडिटर के रूप में था, और जो ब्रिटेन यूके था वो जो है वो डेबिटर के रूप में था। तो इस तरह से कंट्री में जो है बहुत सारी ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, ठीक है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी। तो ये जो पीरियड है हमने इसको इन्हीं चीज़ों में इसको पढ़ना है, इंटर वॉर इकोनॉमी पीरियड बिटवीन 1914 टू 1980 की ये पीरियड कैसा रहा, ठीक है। अब तो इसके हमने इस चैप्टर के बच्चों हम 3 जो है हमने इसके सब टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। 3 सब टॉपिक्स जो हैं, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, द 19th सेंचुरी पीरियड फ्रॉम 1815 टू 1914, ठीक है। थर्ड सब टॉपिक हमारा द इंटर वॉर इकोनॉमी। तो ये 3 हमने क्लियर करनी है। इसमें से जो भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में आप देखो, जो भी क्वेश्चन निकलते हैं मैं इसकी वीडियो डालूंगी, ऑडियो भी डालूंगी इसकी, और नोट्स भी डाल दूंगी आपको, ठीक है। और क्वेश्चंस भी, जो क्वेश्चंस जो निकल साथ में मैंने आपको बताया भी है कि इसमें से जो क्वेश्चंस है यही है, सिल्क रूट क्या है, फिर रेंडर प्रेस जो कैटल प्लेग वो क्या था, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, और जो सब टॉपिक्स हैं वो मैंने क्लियर कर दिए। तो बाकी जो नोट्स वगैरह होंगे वो मैं आपको उस ग्रुप में डाल दूंगी, और आपने जो साथ साथ जो है पढ़ते जाए। अब मैंने आपको हर चीज़ का जो है बड़ी इजी वे में पूरा आपका ये तैयार कर दिया है, लेसन जो है बिल्कुल इजी वे में आपको समझा दिया है एक स्टोरी के रूप में। अब आपने बुक लेके पढ़ना है, ठीक है। जब आप पढ़ते जाओ आपको सब कुछ साथ साथ क्लियर होता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी हमारी लेसन के 2 सब टॉपिक जो है वो रहते हैं, रीबिल्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमी और पोस्ट वॉर एरा। इसके 2 सब टॉपिक अभी रहते हैं हमने, ठीक है। तो अगर मैं करवाना चाहूँ तो फटाफट करवा भी सकती हूँ, पर कोई फायदा नहीं, हम आराम से जो है ताकि आपको समझ आ जाए। आज मैं कवर कर सकती थी पर कोई फायदा नहीं, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से करो ताकि आपको समझ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो चैप्टर है। कोई इसमें आपने इतनी डेट्स नहीं याद करनी है, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आपने समझना है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो कैसे आया। अभी ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन पहले जो था वो पहले कैसे आया, और जो है कनेक्टिविटी कैसे बनी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने जस्ट रीड करना है, समझा मैंने दिया है, आपको सब समझ आएगा, ठीक है। ओके बच्चों।